अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करता हूं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। सबसे पहले हवाई सफ़र करने वालों के लिए आज की 4 अहम अपडेट्स। ओमान एयरलाइन का 11 अगस्त से उम्रा फ़्लाइट्स बहाल करने का ऐलान। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब में इन मुसाफिरों को आने की इजाज़त होगी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की वजाहत। और सियाहती वीज़े पर 49 ममालिक के शहरी सऊदी अरब आ सकते हैं। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज की ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल का बटन प्रेस कर दें। बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर की जानिब। ओमान एयरलाइन का 11 अगस्त से उम्रा फ़्लाइट्स बहाल करने का ऐलान। ओमान एयरलाइन ने 11 अगस्त 2021 से जद्दा के लिए उम्रा परवाज़ें बहाल करने का ऐलान किया है। अरब 5 न्यूज़ के मुताबिक ओमानी एयरलाइन ने ट्विटर के अपने अकाउंट में बताया है कि उम्रे के लिए 11 अगस्त से जद्दा के लिए परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करने पर उम्रा ज़ायरीन होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सर्टिफिकेट में ये बात साबित करना होगी कि कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक सफ़र से 14 रोज़ कबल ली जा चुकी है। याद रहे कि दाखिली आज़मीन के लिए उम्रा मौसम का आगाज़ गुज़िश्ता इतवार से हो चुका है। इस साल हज मौसम की कामयाबी के बाद उम्रे का नया मौसम शुरू किया गया है। तमाम हुज्जाज कोरोना वायरस से महफूज रहे हैं। सऊदी वजारत सेहत ने यह भी ऐलान किया है कि 1 अगस्त से वैक्सीन लगवाने वाले सियाहों के लिए सऊदी अरब के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा के तर्जमान हिशाम सईद ने कहा है कि सऊदी अरब ने 1 मुहर्रम से बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन को आने की मशरूत इजाज़त दे दी है। अरब 5 न्यूज़ के मुताबिक प्रोग्राम सबा अल खैर में हिशाम सईद ने बताया है कि 25 जुलाई से दाखिली उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त नामे जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाना पीने के पैकेज फराहम किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन माह मुहर्रम के शुरू से मुल्क आ सकते हैं। हिशाम सईद ने बताया है कि बैरून मुल्क उम्रा ज़ायरीन के लिए अहम शराइत ये हैं कि उम्र 18 साल से कम ना हो। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से मंजूर शुदा वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन लगवा ली हो। याद रहे कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने फाइजर, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना समेत 4 वैक्सीनों की मंजूरी दी है। वजारत हज उम्रा के तर्जमान ने मजीद कहा है कि कोरोना वबा के बाइस बाज़ मुल्कों से बराह रास्त उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब से आमद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अलबत्ता ऐसे मुल्क से जिस पर पाबंदी ना हो, सफ़र करके और वहाँ 14 दिन गुजारकर उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत आ सकते हैं। आने से पहले मेडिकल चेकअप के ज़रिए वायरस से पाक होने का इत्मीनान करना होगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब ने 49 ममालिक की फहरिस्त जारी की है जहाँ के शहरी सियाती वीज़े पर आ सकते हैं। इन ममालिक की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सियाती वीज़ा होल्डर सिर्फ इन ममालिक से सऊदी अरब आ सकेंगे जहां से आमद पर पाबंदी नहीं है। महकमे ने कहा है कि वही सियाह आ सकेंगे जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लगवा चुके होंगे। याद रहे कि सऊदी अरब की वजारत सियाहत ने ऐलान किया था कि वो मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं, इन्हें करंतना के बगैर मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त होगी। इसके लिए इन्हें सिर्फ अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। सऊदी अरब में इन मुसाफिरों को आने की इजाज़त होगी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की वजाहत। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सियाती वीज़ा होल्डर सिर्फ इन ममालिक से सऊदी अरब आ सकेंगे जहां से आमद पर पाबंदी नहीं है। बयान में कहा गया है कि वही सियाह आ सकेंगे जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन की मतलूबा खुराकें ले चुके होंगे। महकमा शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई कंपनियों को हिदायत की है कि वो नए ई गेट पर वैक्सीन की खुराकों से मुतालिक डेटा का इंदराज ज़रूर कराएँ। डेटा का इंदराज muqeem.sa के ज़रिए किया जा सकता है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
یاد رہے کہ سعودی عرب کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں انہیں قرنطینہ کے بغیر ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے انہیں صرف اپنی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ مسافروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی خوراک سے متعلق معلومات اس مقصد کے لیے بنائے گئے نئے الیکٹرانک پورٹل میں داخل کروائیں۔ ان کا ڈیٹا توکلنا ایپلیکیشن پر بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور اسے مملکت میں دیگر جگہوں میں داخلے کے لیے دکھانا ہوگا۔